बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। वंदो श्री गुरुदेव जी, सब विधि करो सहाय, हरो सकल जग आपदा, प्रेम सुधा रस प्यारे। नारायण प्रभु आप हो, पाप विमोचन हार, क्षमा करो अपराध मेरे, बेड़ा दो अवतार। अंतर्यामी नाथ तुम, जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो बाएं तो प्रभु कौन लगावे पार। हमने अपने आप की प्रभु छोड़ दी है डोर, आगे मर्जी आपकी प्रभु ले चलिए जिस ओर। सुरति करो मेरे साया, हम हैं भव जमाई, आगे ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाहें। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से वैर, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से वैर। पत्ते टूटे डाल से, ले गई पवन उड़ाए, आपके बिछड़े ना मिले, जाए पड़ेंगे दूर। धर्म प्रेमी सजनों, हम इस जगत में आए हैं तो अपनी कुछ यात्रा के लिए आए हैं। कुछ रोग तो हमें तन के लगते हैं। जब हमें तन का कोई रोग होता है तो हम अस्वस्थ होते हैं, तो हमारे पास सारी सुविधा होते हुए भी हमें अच्छा नहीं लगता। चाहे 36 व्यंजन पास पड़े हों वो भी अच्छे नहीं लगते, और सुख सुविधाएं भी उस वक़्त नहीं अच्छी लगती। जीव यही चाहता है कि हम बस शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएं। उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है, और अपने उपचार के लिए सारा साधन करना पड़ता है। जब शरीर के बीमार होने पर हम इतने अस्वस्थ हो जाते हैं तो मन का रोग भी हमें लगा है। जब मन का रोग लगा है
तो इसमें जीव असंतुष्ट रहता है। बेशक दुनिया के साधन उसके पास हैं, फिर भी जब वो किसी महापुरुष के पास, किसी के पास बात करता है तो यही कहते हैं कि मेरा मन स्वस्थ नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ, या भजन में मन नहीं लगता, ऐसे विचार ही रहते हैं। क्योंकि इस मन की दौड़ हमेशा और की तरफ ही होती है, और ये मन की संतुष्टि के पीछे रहकर उसके लिए साधन भी करता है, प्रयत्न भी करता है, उसकी तृप्ति, ये सारे साधन इसकी तृप्ति के लिए होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम अपने मन के अनुकूल चलते हैं, अच्छा ये चाहिए वो चाहिए, तो उसके लिए अपना प्रयत्न करते रहते हैं, फिर भी मन स्वस्थ क्यों नहीं रहता? तो महापुरुष कहते हैं कि उसने स्वस्थ रखने के लिए मार्ग ही सही नहीं लिया। मन कब स्वस्थ होता है उसके लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है। मन को अच्छी तरफ ले जाने के लिए उसको सारी सोबत संगत उसके अनुकूल देनी पड़ती है, जो उसको सुख शांति के रास्ते पर लेकर जा सके। कहते हैं एक पथिक को प्यास लगी हो और वो रेगिस्तान के पहाड़ों पर खड़ा है, तो उसको लगता है कि जहाँ धूप की किरणें पड़ती हैं वहाँ जल है। वो आगे बढ़ता है तो देखते हैं जल तो है नहीं, वही रेत वहाँ पर पड़ी है, और ऐसे चलते चलते उसका कितना, पर लेकिन पानी की प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं इसी तरह संसार रूपी यात्रा में चलते चलते जीव यही ढूंढ रहा है हमें अचल सुख मिले, ये कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, वो कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। इसी दौड़ में कहते हैं महापुरुष के जीवन बीत जाता है, लेकिन वो तृप्ति नहीं मिलती जो आत्मा की शांति के लिए प्रयत्न करता है, तो नहीं मिलती। उसका कारण है कि जीव अपने सही जगह पर अपनी खोज नहीं कर रहा। इसकी खोज वहाँ तक ही है, संसार के साधनों तक, संसार की सुविधाओं तक, रिश्ते नातों तक। इसी को अपना सब कुछ समझकर अपना सर्वस्व, अपना सारा टाइम, अपना सारा जीवन उसी में व्यस्त कर देता है। कहते हैं फिर जन्म लेता है इंसान, फिर वही चक, फिर जन्म लेता है, फिर वही चक। तो कहते हैं इससे छूटने के लिए हमें कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा, इस मन को मोड़ना पड़ेगा, अपना महापुरुषों की शरण, महापुरुषों का सत्संग ही इसको अपने सही ठिकाने का पता बताते हैं कि ऐसे करो जीव, नाम जपो, सेवा करो, सिमरन करो, तो मन की स्थिति धीरे धीरे अपने प्रभु की ओर बढ़ने लगेगी। महापुरुष कहते हैं कि हम कई कई साल सत्संग सुनते हैं, लेकिन उसका असर क्यों नहीं हो पाता, हमारे जीवन की तरक्की क्यों नहीं हो पाती। हम सुन के चले जाते हैं, फिर लेकिन अपने जीवन की तरफ नज़र डालें तो खड़े हम वहीं के वहीं हैं। सबकी बात नहीं है, मतलब आम जीव की यही परिस्थिति है, यही मन की दशा है कि वो आगे तरक्की नहीं कर सकता। इसमें विघ्न क्या है कि हम पूर्ण रूप से सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन महापुरुषों के वचनों को जीवन में धारण नहीं कर सकते। उनके जो पूर्णे डाले हुए हैं, ये नहीं, इससे आगे नहीं, इसको कहाँ अपना ठहराना है, कहाँ चलाना है, इनकी हमसे कुछ ना कुछ अवज्ञा हो जाती है। उसी के कारण ये जीव है जो अपनी चाल को आगे नहीं बढ़ा सकता। महापुरुषों के जो वचन हैं वही हमारे लिए सेतु हैं। अगर हम सेतु पे चलेंगे तो पार हो जाएंगे, अगर सेतु में कुछ नहीं सही चलेंगे तो वो रास्ते तय नहीं होंगे, क्योंकि इन मार्गों पर चलना सहज नहीं होता।
जीवन के सुख दुख मान अपमान ये खाइयाँ तो हमें परेशान करती हैं, लेकिन जिसके पास अपने गुरु का दिया हुआ नाम रूपी संबल है वो सहज ही अपने विवेक से इन रास्तों से आसानी से निकल जाता है। कहते हैं सबसे बड़ी इस मार्ग पे चलने वाले हम सब आप को गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए, चाहे वो छोटी सी हो चाहे वो बड़ी सी हो। उन आज्ञाओं को पालन करते हुए हमें महापुरुष कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये छोटी सी अपने ही आश्रम की महाराज जी के साथ हुई छोटी सी वार्ता बताने को प्रभु ने प्रेरणा की होगी। तो जब सेवा में कोई सेवक आते थे तो यहाँ कई कई दिन रहते थे। जब जाना होता था तो हमारे श्री की आज्ञा से जाते थे वो लोग कि हमें जाना है महाराज जी, हमें छुट्टी दीजिए, हम जानना चाहते हैं। तो किन्हीं किन्हीं को तो महाराज जी बड़े आराम से कह देते थे अच्छा भाई जाओ, तो आज्ञा मिल गई। इसका मतलब नाम नहीं लूंगी मैं, एक हमारे यहाँ रहते थे सत्संगी, आते जाते थे, काफी टाइम यहाँ सेवा में लगाते थे। तो जब उनको जाने की प्रेरणा हुई तो महाराज जी के पास गए कि महाराज जी छुट्टी दो, मुझे जानना है। महाराज जी ने उनको स्पष्ट मना कर दिया कि अभी नहीं जाना। काफी देर, क्योंकि मैं उस वक्त वहाँ थी, वो दवाई चल रही थी कोटने को, तो 6-7 घंटे हमें महाराज जी के सानिध्य में बैठने को मिलता था कि इतने घंटे की वो रगड़ाई होती थी। दीदी और मैं बदल बदल के अपना उसमें टाइम लगाते थे। तो जो भगत आते थे उनकी वार्तालाप भी सुनने का मिलता था मौका। तो महाराज जी ने काफी जद्दोजहद उनके साथ कही कि थोड़े दिन और रुक जाओ। अच्छा नहीं, वो नहीं माने या होनहार हो कि क्या कह सकते हैं, ये तो महापुरुष ही जाने। उन्होंने कहा भाई तो रुक जा तो सुदामा बना देंगे, ये महाराज जी के शब्द है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे सुदामा नहीं बनना। इतना कहने पर महाराज जी ने कहा तो जा पाए, वो चले गए वहां से। महाराज जी की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। ये जीव के अपने कर्म होंगे जो हमें गुरु की आज्ञा। अब मैं वहाँ खड़ी थी, वही थी, तो मेरे दिल में आया जैसे महाराज जी इनको कह रहे हैं, अगर मुझे कहते तो मैं कभी ना जाती। मतलब इतना महाराज जी ने उनको ऐसी ऐसी विनती पूरा की एक किस्म का कहा कि भाई ठहर जा, तुम नहीं ठहर सके। कहते हैं कि वो फिर हमने सुना कि वो घर गए, बीमार हुए, जाते ही उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में वही हॉस्पिटल में उनकी अंतिम यात्रा पूरी हो गई। तो महाराज जी हमारा कौन सा कर्म किस रूप में कटाना चाहते हैं, ये हम जीव धोखा कहाँ जा खा लेते हैं, जहाँ हम अपने मन को अपने मनमुख बन जाते हैं, गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर देते हैं। वहाँ जीव फिर उनकी दया का पात्र, उनकी कृपा का पात्र होने से नहीं पूर्ण हो पाता। जब महापुरुष कह रहे हैं मैं तुझे सुदामा बना दूंगा, तो वो खुद कह रहे हैं कि मैं कृष्ण हूँ, तुझे सुदामा बना दूंगा। पर जो हमारे कर्म है, जो हमारी मनस्थिति है, वो हमें इन चीज़ों से रोक लेती है। होते तो ये अपने ही कर्म होते हैं। महापुरुष की दया को झोलियाँ भी चाहिए कि हम संभाल सकें। इसके लिए पात्रता भी चाहिए कि हम महापुरुषों की दया को संभाल सकें और उनकी कृपा के पात्र बन सकें। इसके साथ ही लगती एक और किसी भगत की बात याद आई। यहाँ भूषण जी की मम्मी हमारे पास 1-2 महीने, जब ऊपर मकान बिल्डिंग बन रही थी तो सेवा में रुके थे, क्योंकि भोजन ऊपर सारी जो सेवादार थे पंजाब से भी आए हुए थे, काफ़ी लोग हो जाते थे जिनका खाना बनाना होता था। तो महाराज जी ने जब उनको पता लगा कि चरनी बहन जी अब जाना चाहते हैं, तो आपस में शिवन सलाह कर कहते काम तो बहुत है, क्योंकि लड़कियां को तो टाइम नहीं मिलता, कुछ दवाइयों का, कुछ खेतों का, कुछ चारों तरफ आश्रम में पूरा काम चलता था आएगे का।
तो महाराज जी कहते हैं मेरा दिल तो चन्नी बहन जी को भेजने का नहीं है। वो ऊपर गए, शाम को आज्ञा मांगी उन्होंने महाराज जी से। तो उन्होंने, महाराज जी ने बड़े आराम से कहा, कहते हैं जिधर पलड़ा झुकता है वो कर ले तू। अगर जाने वाला पलड़ा झुकता है, संसार का पलड़ा झुकता है, तो भाई तू चली जा। और इधर का पलड़ा झुकता है आश्रम का, तो तू ठहर जा। वो ठहर गए। फिर जब उन्होंने, महाराज जी ने आज्ञा दी, तो वो यहाँ से गए। पता नहीं महाराज जी ने उसकी झोलियों में कितना कुछ दिया होगा। तो गुरु आज्ञा में रहकर हमें अपने जीवन की यात्रा को चलाना चाहिए। गुरु प्रसन्न है तो सारा जगत प्रसन्न है। जगत प्रसन्न है, गुरु नहीं प्रसन्न तो फिर किसी काम का नहीं। हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जब गुरु शरीर रूप में थे तो शरीर रूप में आज्ञा देते थे, अब वो हमारे अंदर है तो हमें आत्मा के रूप में, कहते हैं गुरु प्रेरणा जरूर देते हैं पर वो बोलते धीरे धीरे। मन तेज तेज बोलता है और गुरु की आवाज़ धीमी होती है। उस आवाज़ को सुनना, प्रेरणा जरूर मिलती है। हमारा ये फर्ज है कि हमें जो प्रेरणा मिल रही है उसे अपने गुरु की प्रेरणा समझकर अपने जीवन के मार्ग को आगे से आगे बढ़ाएं और उसमें अपना आनंद लें। दाता हमें प्यार वाले रंग में रंग दे, दाता हमें प्यार वाले रंग में रंग दे, दाता हमें प्यार वाले रंग में रंग दे, दाता हमें नाम वाले रंग में रंग दे, दाता
हमें नाम वाले रंग में रंग दे। दाता हमें प्यार वाले रंग में रंग दे। दुनिया के सारे रंग की जहरीले हैं। दुनिया के सारे रंग काले पीले नीले जरा ना रसीले। 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 संगतों का संग देना कभी ना को संग दे। संगतों का संग देना कभी ना को संग दे। संगतों का संग देना कभी ना को संग दे। संगतों का संग देना कभी ना को संग दे। दाता हमें प्यार वाले रंग में रंग दे। दाता हमें प्यार वाले रंग में रंग दे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम भजले। 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 हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम भजले। हरि ओम
हरि ओम हरि ओम हरि ओम।